हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हम लोगों ने अपना लेक्चर चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 11 का नाम है हमारे पास सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। सबसे पहले हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, देन इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वह है डिस्क्राइब सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट इन डिटेल, यानी हमने सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बारे में बताना है। तो सीरीज सर्किट लिखा हुआ है इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर इन अ सिंगल लूप देन इट इज़ अ सीरीज सर्किट। यानी अगर सर्किट के तमाम कंपोनेंट्स है इस सर्किट में हमारे बल्ब होते हैं, यानी अगर सर्किट के तमाम कंपोनेंट्स को हम एक सिंगल लूप के ज़रिए एक दूसरे के आगे पीछे जोड़ दिया जाए तो इस तरह से हमारे पास जो सर्किट बनता है उसको सीरीज सर्किट कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये हम लोगों ने एक सर्किट ड्रॉ किया है। सबसे पहले हमें सर्किट ड्रॉ करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हमें की चाहिए होती है, बैटरी चाहिए होती हैं, 2 या 3 हमें यहाँ पे बल्ब चाहिए होते हैं। तो हम लोगों ने अपना एक सर्किट बना लिया है, हमने बैटरी के साथ की और इन जो हमारे बल्ब्स हैं उनको एक सर्किट के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज कर लिया है। अब सर्किट के अंदर की का जो इस्तेमाल है ये स्विच की तरह किया जाता है, यानी सर्किट को ऑन या ऑफ़ करने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि सीरीज सर्किट में होता ये है एक सिंगल लूप से सर्किट के तमाम कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पे क्या है बल्ब हैं, उनको एक दूसरे के आगे पीछे जोड़ दिया जाता है। तो हमारे पास जो इस तरह से सर्किट बनता है उसे हम सीरीज सर्किट कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे सीरीज सर्किट के अंदर करंट के फ्लो का एक ही पाथ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल पाथ है ना जिसके ज़रिए से क्या नाम है करंट जो आ रहा है वो फ्लो हो रहा है, पहले इस बल्ब के अंदर, फिर ये सेकेंड एंड देन हमारे पास थर्ड वाले में। तो ज़ाहिर बात है जब करंट के फ़्लो का पाथ एक होता है तो इसमें जो करंट की अमाउंट यानी मकदार होती है वो भी तमाम कंपोनेंट्स के अंदर क्या होती है, सेम होती है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीरीज सर्किट की एग्जांपल को देखें तो सीरीज सर्किट जो हमारी जो शादी के इवेंट्स होते हैं उनमें सीरीज सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो जो लड़ियाँ होती हैं वो लाइट्स की जो लड़ियाँ होती हैं उनको एक सीरीज़ के साथ लगाते हैं। लेकिन सीरीज सर्किट के इस्तेमाल का एक नुकसान होता ये है कि अगर हमारे सर्किट में किसी वजह से कोई ब्रेक आ जाए, यानी हम कह रहे हैं कि ये हमारी वायर किसी वजह से ब्रेक हो गई है, तो हमारी ये पूरा का पूरा जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो दैन इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लूप होती हैं जिनको कनेक्ट जो हमारा सर्किट होता है उनके कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसमें हमारे पास करंट के फ़्लो के पाथ भी 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। अभी हम लोगों ने कहा था कि सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास करंट के फ़्लो का एक ही पाथ होता है, लेकिन पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं है। ये हम लोगों ने पैरेलल सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, इसमें हम लोगों ने सीरीज सर्किट में हम लोगों ने एक की का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 3 कीज़ का इस्तेमाल किया है, यानी हर बल्ब की अपनी अलग अलग की है। तो इसमें हमारे पास करंट के फ़्लो के पाथ भी क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद उसने कहा है कि बट द करंट इन ईच ब्रांचेज इज़ लेस, लेकिन इसकी जो ब्रांचेज है ना, हर ब्रांच के अंदर जो करंट की अमाउंट होती है वो टोटल करंट हमारा कहाँ से आ रहा था, हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स यहाँ पे क्या है, यानी बैटरी से जो आ रहा था उस करंट की निस्बत क्या होती है, कम होती है। अब हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है वो वायरिंग पैरेलल सर्किट के तहत की जाती है, यानी अगर ऐसा पैरेलल सर्किट के तहत की जाती है तो हम देखते हैं ना कि अगर हमारे फ़ैन में किसी वजह से ख़राबी आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो उस रूम का बल्ब होता है वो भी काम करना छोड़ देता है। तो पैरेलल सर्किट के इस्तेमाल का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर सर्किट में, जैसे कि हमने कहा था कि सीरीज सर्किट में अगर ब्रेक आ जाए तो पूरा का पूरा सर्किट ऑफ हो जाता है, लेकिन पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता है, यानी ब्रेक की वजह से हमारा पूरा सर्किट ऑफ नहीं होता, बाकी जो सर्किट होता है वो उसी तरह वर्क करता रहता है।
देन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। यानी हीट के और केमिकल्स के जो करंट के ऊपर इफ़ेक्ट होते हैं, हमने उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ मेटल वायर इट मेक इट हॉट। यानी जब किसी मेटल की वायर में से, मेटल वायर कहते हैं यानी धात की बनी हुई तार में से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वह इस वायर को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो जैसे ही वायर हमारे पास, व्हेन अ वायर बिकम वेरी हॉट, जब वायर गर्म होती है तो हमारे पास लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। हमारे घरों के अंदर बहुत से अप्लायंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप देखते हो घरों के अंदर जो, जिससे हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं, टोस्टर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, हीट प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे ब्रेड को क्या कर देती है, टोस्ट कर देती है। तो इसी तरह हमारी जो आयरन हो गई, आयरन में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो आयरन के नीचे लगी हुई जो प्लेट होती है वो गर्म होती है और हम अपने कपड़ों को क्या करते हैं, उससे प्रेस करते हैं। तो इसी तरह हमारे जो बल्ब होते हैं, बल्ब के अंदर एक पतली सी वायर लगी होती है, ठीक है। वो जो वायर होती है उसको हम फिलामेंट्स कहते हैं। जैसे ही वो वायर गर्म होती है तो हमारा जो बल्ब होता है वो जल जाता है। ये हमारा हो गया हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो केमिकली भी इफ़ेक्ट करता है, केमिकली इफ़ेक्ट करता है मटीरियल्स यानी एशिया को इन मोल्टेन आ सोल्यूशन फॉर्म। मोल्टेन कहते हैं हमारी जो पिघली हुई फॉर्म होती है और सोल्यूशन फॉर्म के अंदर भी। जैसे कि आप लोगों ने अपने 7th में आपने देखा होगा कि कंडक्टर वो चीज़ें होती हैं जिनमें से करंट पास हो जाता है, लेकिन इंसुलेटर हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिसमें से करंट जो होता है वो पास नहीं होता है। हम लोगों ने कहा था कि हमारा एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गई, ये हमारे पास सॉलिड कंडक्टर हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड इंसुलेटर की बात करें तो उसमें हमारे पास वुड भी आ जाती है, ग्लास भी आ जाता है। तो उनमें से हमारी इंसुलेटर में से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, पास नहीं होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हम लिक्विड फॉर्म यानी सोल्यूशन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो कुछ लिक्विड्स भी ऐसे होते हैं सॉलिड्स की तरह जिनमें से करंट जो होता है वो पास हो जाता है। जैसा कि अब हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विड वाटर को देख लें तो हम कहते हैं ना कि गीले हाथों से वायर को छूना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि वाटर में से भी करंट जो होता है वो पास हो जाता है। तो अब उसने कहा है कि जो केमिकली भी इलेक्ट्रिक करंट जो है ना मटीरियल्स को अफेक्ट करता है सोल्यूशन फॉर्म में और मोल्टेन फॉर्म में। व्हेन जब करंट फ्लो थ्रू अ सोल्यूशन, जब किसी सोल्यूशन में से करंट को हम पास कराते हैं तो वो जो सोल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। अगर हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और सर्किट में हम बैटरी के साथ बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं और इन वायर्स का एक सिरा हम यहाँ पे लेमन सोल्यूशन अगर लें उसके अंदर रख लेते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही हम की को ऑन करेंगे तो हमारा जो बल्ब है वो रोशन हो जाएगा। यानी जो हमारा लेमन जूस सोल्यूशन था उनमें से करंट पास हुआ तो जिस करंट के पास होने की वजह से ही हमारा जो बल्ब है वो रोशन होता है। तो यानी कुछ लिक्विड्स भी ऐसे होते हैं जिनमें से करंट जब पास होता है तो वो करंट पास हो जाता है। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को इज़ आल्सो यूज टू कोट अ मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल। यानी इलेक्ट्रिसिटी को एक मेटल पर दूसरी मेटल की एक पतली सी तह चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वो जब तह चढ़ाई जाती है इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता ये है कि हमारी जो बाईसाइकिल की रिम कहते हैं, ये बाईसाइकिल के जो व्हील का बैरूनी हिस्सा होता है उसको हम रिम कहते हैं, उस पर निकल की प्लेटिंग की जाती है। तो निकल एक किस्म की वाइट किस्म की धात होती है जिससे हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए से बाईसाइकिल की रिम पर निकल की प्लेटिंग करते हैं। तो ये तो हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।